हेलो स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे। सबसे बेसिक चीज़ें जो होती है वो करेंगे एंड देन उसके बाद एक प्रॉब्लम देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे मैं कन्वेंशनल मेथड से उसको सॉल्व करूँगा एंड देन एक शॉर्टकट से सॉल्व करने का ट्राई करूँगा एंड फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना चाहिए एंड आप भी सीखोगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कन्वेंशनल मेथड से करने चाहिए या फिर ट्रिक वाले मेथड से, अदर मेथड से करने चाहिए। सो लेट्स सी। सो पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ वो ये 3 फार्मूला पे ऊपर बेस्ड है एंड इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये तीनों फार्मूला पता है, इक्वेशन सॉल्व करना आता है, देन पूरे टीएसटी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आप सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ऑल्दो ऐसा रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं। तो हम हमेशा ही ये फार्मूलाज नहीं यूज करते हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर नहीं करते। बट इन अ नटसेल अगर मैं बोलूँ तो पूरा टीएसटी इन 3 फार्मूला के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। या तो क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछेगा कि डिस्टेंस फाइंड करो, या स्पीड फाइंड करो, या फिर टाइम फाइंड करो एंड उसके लिए यही 3 इक्वेशंस होते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूलाज देखते हैं। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, स्पीड एंड टाइम अगर हमारे पास है देन हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, हम स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें स्पीड फाइंड करना है तो हम जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं एंड सिमिलरली जब हमें टाइम फाइंड करना होता है तो हम वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो हमारा ये 3 फार्मूला होता है, बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं वो होता है। नो प्रोपोर्शनैलिटी इन टीएसटी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसटी। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे आपको पता होगा कि लाइक कॉलिजन वाला जो ट्रेन का प्रॉब्लम होता है वो, एंड अभी हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो उस टाइप के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है बहुत आसानी से, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सो नो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, तो 2 तरह की प्रोपोर्शनैलिटी होती है। एक होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में एंड बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ऐसे समझो कि आपको बहुत तेज़ की भूख लगी है एंड अब भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आप खाना खाओगे। आप जैसे ही खाना खाते हो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कुछ एक्शन हो रहा है एंड उसको आप जब कुछ उसमें रिएक्शन डाल रहे हो तो वो एक्शन ख़त्म हो जा रहा है। तो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगेन कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, भूख ख़त्म हो गई, ये हुआ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो घर है, इमेजिन करो आप अपने घर पे बैठे हो एंड आप अपने घर से एक शॉप जा रहे हो, किसी भी शॉप पे जा रहे हो। अब अगर आप वहाँ पे पैदल जा रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा उस वहाँ जाने में, एज़ कम्पेयर टू अगर आप वहाँ पे बाईसाइकिल या फिर बाइक से जा रहे हो। मतलब जैसे ही आप अपने चलने की स्पीड, जाने की स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, आपका टाइम डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरा चीज़ घट रहा है। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमारा एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ घटे, हम उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। नाउ इसके बेसिस पे ये 3 प्रोपोर्शनलिटी हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी टीएसटी के, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देखते हैं कि क्या ये 3 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है एंड इसके बेसिस पे हम कैसे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम वो चीज़ देखेंगे। नाउ व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब किसी भी केस में जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो तो हमारा टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अब जैसा मैंने अभी आपको बोला, आप इमेजिन करो आप घर पे हो, ठीक है। आप अपने घर से 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो। अब एक शॉप जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, दूसरा शॉप जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है एंड आपका स्पीड जो है वो सेम है, आप 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो। तो अब जो 1 किलोमीटर वाली शॉप है वहाँ पे पहुँचने में आपको कम टाइम लगेगा एंड जो 2 किलोमीटर वाली शॉप है वहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जब मेरा स्पीड कांस्टेंट था, जब मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो जो 1 किलोमीटर वाला शॉप था वो मैंने एक्स टाइम में कवर किया वो डिस्टेंस। जो मेरा दूसरा शॉप था जो कि 2 किलोमीटर पे था वो मैंने एक्स प्लस समथिंग टाइम में कवर किया। मतलब कि जब मेरी स्पीड सेम होगी
तो जो मेरे पास की डिस्टेंस होगी वहाँ पे जाने में मुझे कम टाइम लगेगा, जो मेरे उससे दूर की डिस्टेंस होगी वहाँ पे जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल चीज़ है, सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है। नाउ सेकेंड प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट देन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ओके। नाउ अब मैंने बोला कि 10 मिनट जो है, 10 मिनट का मुझे टाइम लगता है शॉप ए एंड शॉप बी जाने में, या फिर चलो 1 आवर का टाइम मुझे लग रहा है शॉप ए एंड शॉप बी जाने में। अब अगर दोनों शॉप जाने में, एंड एक शॉप ए जो है उसकी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड शॉप बी जो है उसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो अब जब मुझे सेम टाइम लग रहा है दोनों शॉप जाने में, इसका मतलब जो पास वाली शॉप है वहाँ पे मैं 1 की स्पीड से जा रहा हूँ, मान लो कि वहाँ पे मैं 1 की स्पीड से जा रहा हूँ, एंड अगर 1 किलोमीटर पे मेरी शॉप है, 1 आवर का टाइम लग रहा है, मतलब हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की है। नो सेम मुझे 1 घंटे का ही टाइम लग रहा है 2 किलोमीटर पे जो मेरी शॉप है वहाँ पे पहुँचने में भी, मतलब डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर का हो गया, टाइम हमारा 1 आवर हो गया, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर टाइम हमारा सेम है तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा हमारी स्पीड भी उतनी बढ़ेगी, डिस्टेंस जितना कम होगा हमारी स्पीड भी उतनी कम होगी। नाउ द थर्ड प्रोपोर्शनैलिटी इज व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है देन स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ जैसा मैंने आपको बोला कि अगर मेरा डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर का है तो मैं जितना टाइम डिक्रीज करना चाहूँगा हमारी स्पीड उतनी बढ़ेगी, राइट। लाइक अगर 10 किलोमीटर पे हमारी एक कोई दुकान है, मुझे वहाँ जाना है मेरे घर से। अब अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ तो हमारी टाइम जो है वो 1 किलोमीटर लग, और टाइम जो है वो 1 आवर लग रही है। अब अगर मैं उस स्पीड को डबल कर दूँ तो हमारा टाइम और डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम डिक्रीज होगा, सिमिलरली टाइम बढ़ेगी तो स्पीड हमारा डिक्रीज होगा, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेसिक कि क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। ना अब इसके ऊपर जैसा मैंने बोला कि हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका क्या फर्दर यूज है पूरे टीएसटी के अंदर, एंड ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ना हमारे लिए क्वेश्चन है कि इफ़ राम ट्रैवल्ड at 3/4 of his usual speed and reached 25 minutes late. What is the time that Ram usually take to reach his destination? Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बंदा है राम, उसकी कुछ यूजुअल स्पीड है एंड कुछ नई स्पीड है। तो जब वो यूजुअल स्पीड के 3/4 में जब वो ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को, लाइक कुछ भी एक्स डिस्टेंस हमारी, तो वो 25 मिनट जो है वो लेट पहुंचता है वहाँ। ओके, लाइक मेरी अगर पुरानी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर एंड अभी मैं 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मेरा जो टाइम है यूजुअल स्पीड से जाने का वो 25 मिनट लेट है नए स्पीड के कंपैरिजन में। ओके, तो वो अगर अपनी यूजुअल स्पीड से जा रहा है तो उसे उस डिस्टेंस पे पहुँचने में कितना टाइम टोटल लगेगा। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है एंड देखते हैं इसको दोनों अप्रोच से कि कैसे हम कर सकते हैं। नो अभी हमारे सामने कन्वेंशनल अप्रोच है कि जो बच्चा जिसको ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करेगा। इस क्वेश्चन में देखो, लाइक मैंने क्या किया कि हमारा रेशियो दिया था 3/4, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो यूजुअल स्पीड थी वो 4 पार्ट थी एंड जो न्यू स्पीड थी वो 3 पार्ट थी। ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू ले लिया जिससे कि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो हमारी यूजुअल स्पीड जो है, मैंने यूजुअल स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर ले लिया एंड अगेन फिर हमारी न्यू स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की बन गई। नाउ अब जो हमारा टाइम ओरिजिनल होता, लाइक अगर मैं यूजुअल स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करता, एंड इस क्वेश्चन में अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ें समझी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, एंड जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, स्पीड एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्पीड ऊपर जाएगी तो टाइम नीचे जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में रखो। तो यहाँ पे टाइम जो हमारा ओरिजिनल होगा, अगर मैं अपने यूजुअल स्पीड से जाऊँ तो हमारा क्या टाइम लगेगा, वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड डिस्टेंस को हमने डी ले लिया क्योंकि दोनों ही केस में डी हमारा कांस्टेंट है तो हमने डी ले लिया। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, D/40 आवर, राइट। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो D/40 आवर ये हमारा हुआ यूजुअल टाइम। नो न्यू टाइम क्या होगा, जब हमारी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर की हो गई है तो वो हो जाएगा D/30।
अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब वो अपने यूजुअल टाइम से जाता है, सॉरी, जब वो अपने न्यू टाइम से जाता है तो वो 25 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब जो ओरिजिनल टाइम है वहाँ पे 25 मिनट कम टाइम उसे लगता है पहुंचने में एज़ कम्पेयर टू न्यू टाइम। तो टी ओरिजिनल में अगर हम 25 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा टी न्यू के वो इक्वल आ जाएगा। ओके, सो d/40 प्लस 25/60। ना यहाँ पे 25/60 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में 25 जो था वो मिनट के अंदर था, एंड हम यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में डील कर रहे हैं, एसआई यूनिट में डील कर रहे हैं जो हमारा किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसको मिनट की जगह आवर में कन्वर्ट करेंगे, एंड आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, d/40 प्लस 25/60 इक्वल टू d/30। अब जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 50 किलोमीटर की। अब जब हमारे पास डिस्टेंस आ गई है 50 किलोमीटर की, यूजुअल स्पीड मुझे पता है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा टाइम कितना होगा, दैट इज़ 50/40। नाउ टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था 50 किलोमीटर, स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 1.25 आवर्स। अब ये बहुत यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एंड ऑप्शन में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे वो 1.25 आवर्स भी देंगे एंड मिनट में भी आंसर देंगे। एंड अगर आपको याद हो तो हमारा जो क्वेश्चन था वो मिनट में आ रहा था, मिनट में पूछा जा रहा था कि कितने मिनट में वो कितना यूजुअल टाइम लगेगा, कितने मिनट्स में वो पहुँच पाएगी। तो इस केस में 1.25 आवर्स है। ओके, तो अब इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट का टाइम होता है, तो हम सिंपल सा इसको 1.25 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 मिनट्स। अब ये था हमारा कॉन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसको देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे बहुत आसानी से, बहुत ईजिली 1 से 2 लाइन में, महज 1 से 2 लाइन में हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। सो लेट्स सी नाउ। अब जब जैसे देखो ये हमारा है लाइक प्रोपोर्शनैलिटी वाला ये कॉन्सेप्ट, तो अब इसमें आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया, यूजुअल स्पीड जो हमारे क्वेश्चन में दिया था, रेशियो में दिया था 3/4, मैंने 4 ले लिया कि मेरी यूजुअल स्पीड 4 है, मेरी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी। नाउ डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है तो टाइम क्या होगा, वो इन्वर्स होगा स्पीड के, राइट। टाइम जो है वो स्पीड के इन्वर्स होगा, एंड जब इन्वर्स होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि u मैंने लिया है यूजुअल स्पीड, v मैंने लिया है न्यू स्पीड, तो हमारा u/v क्या था 4/3। तो हमारा टाइम ओरिजिनल क्या होगा, सिंस टाइम इन्वर्स हो जाता है तो टाइम टी ओरिजिनल बाई टी न्यू क्या हो जाएगा 3/4। वो रेशियो जो था हमारा 4/3 का, वो टाइम के केस में इन्वर्स हो जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा, 4/3 का 3/4 हो जाएगा। एंड अब अगर आप देखो कि ओरिजिनल टाइम एंड न्यू टाइम, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस है, वो कितना है 1 का। 4 - 3 अगर मैं देखूँ तो कितना आता है 1 आता है। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि जो उससे टाइम लग रहा है नया टाइम, वो पुराने टाइम से 25 मिनट ज़्यादा लग रहा है। मतलब जो हमारा टी माइनस टी न्यू है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम है वो 25 मिनट है। एंड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो हमारा ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम 1 आ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 25। अब यूनिटरी मेथड आपको पता होगा कि अगर 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 25 है तो ओरिजिनल टाइम हमें कितना लग रहा था 3 लग रहा था, तो हमारी ओरिजिनल टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 25 दैट इज 75 मिनट्स। सो यू कैन सी कि कितना ईजी बन जाता है क्वेश्चन अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी मेथड से सॉल्व करते हो। एंड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा डिटेल में ये लिखा है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे 2 4 5 क्वेश्चंस करोगे उसके बाद ट्रस्ट मी आपको पेन पेपर उठाने की भी नीड नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में। एंड ऐसे क्वेश्चंस कैट में आते हैं, ओमेट्स में आते हैं, एंड बहुत बच्चे फंस भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, या फिर ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे अपने 2 मिनट 2.5 मिनट वेस्ट कर लेते हैं। सो बस आपको ऐसे ही करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ट्रिक्स मैं लेके आता रहूँगा, एंड ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आसानी से एंड क्रैक करेंगे कैट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट।